नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि जागो पंच आपको पौराणिक कथाओं से ऐसी ऐसी कहानियों को लाकर देता है जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो साथियों, आज भी मैं आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन भागवत पुराण से एक कहानी लेके आया हूं। इस कहानी में साथियों आपको पता चलेगा कि महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है, यानी जिसे बोलते हैं कि वो रजस्वला होती हैं, वो कैसे क्यों होता है और कैसे ये शुरू हो गया, इसके पीछे का क्या कारण है, यह भागवत पुराण की कथा से पता चलेगा। इसके पीछे का रहस्य, ये महिलाओं को क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि आखिर जैसे गंगा है, गंगा कहाँ से निकली है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वैसे ही महिलाओं को ये मासिक धर्म क्यों होता है, इसके पीछे आपको कहानी पता चलेगी। और कहानी को आप रिलेट करिएगा वास्तविकता के साथ। क्या वास्तव में इस तरह हो सकता है कि जो लिखा गया है इसमें वह सत्य है? आइए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी मैंने लिया हुआ है, मैंने आपको सभी को बताया था, एक अजबगजब.com वेबसाइट है। तो इस अजब गजब वेबसाइट ने ये चीज खोज कर निकाल कर दे रखी है, जागो पंच इसकी प्रामाणिकता का दावा नहीं करता। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का पुराणों में उल्लेख शामिल है? उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर एक पौराणिक कथा भी मौजूद है। भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, वे इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि जो बृहस्पति नाराज हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि जब गुरु साथ नहीं है तो दूसरों को मौका मिलता है। यह कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं। असुरों को खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वो प्रसन्न हो जाएं तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। आज्ञानुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी। इसलिए उनके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को पता लगा तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर डाली। अब आप समझ सकते हैं कि भाई, वो देवता थे इंद्र, और वो किसी भी, भले ही ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें उसकी सेवा करनी है, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा कि ये असुरों को पहुंचा रहा है माल पानी जो मैं चढ़ा रहा हूं, तो उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या घोर पाप था। अब आप समझ लीजिए, यहां पर ब्रह्मा ने निर्धारित किया था कि वही गुरु तुम्हारे ज्ञानी तुम्हें बचा सकते हैं, और उन्होंने गुरु की हत्या कर दी। तब जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया, यानी ब्राह्मण था वो, और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। सोचिए, पहले इंद्र के स्वर्ग पे असुरों ने कब्जा किया, वहां से खदेड़ा। उसके बाद इंद्र आया फिर कहां? एक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि जाओ, फला ब्रह्म ज्ञानी है, उनसे तुम उनकी सेवा करो, तुमको राह मिल जाएगी। तो वो आया, वहां भी उसको बेचारे को ठौर नहीं मिला, वहां भी उसने उनको मार डाला भले ही, लेकिन अब ब्रह्म हत्या का पाप उसके सिर पे था और वो पाप उसके पीछे पीछे लग गया। बेचारा खुद गया, छुप गया कहां? एक फूल के अंदर। सोचो, देवता को, जो देवता जिससे अपेक्षा आप करते हो कि वो ब्रह्मांड का पूरे देखभाल करता होगा, मालिक होगा, वो बेचारा अपने प्राणों को बचाता हुआ किसके अंदर छिपा हुआ है? फूल के अंदर। और कितना
कितने समय तक? 1,00,000 साल तक, यानी 1,00,000 साल असुरों का कब्जा था। कहां पे? स्वर्ग पे। अब आप सोच सकते हैं, इंद्र 1 साल भगा था ना वहां से, तो 1 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। यानी इसके पहले जब वो सेवा कर रहा था ब्रह्मज्ञानी, वो भी जोड़ लीजिएगा, लेकिन मैंने 1 साल मोटा मोटा सामने था तो उसको मैं बता रहा हूं। तो 1 साल उसने विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि, स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह पर सब राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को कहा। फिर सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंद्र ने वो आशीर्वाद तो दिया, वो जल पवित्र होने का, लेकिन जल किसके लिए? वो देवता केवल एक ही धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए, और किसी के लिए काम नहीं कर रहे। ये देवता और धर्मों को जल को पवित्र बनाने के लिए नहीं किया, उन्होंने केवल हिंदू के लिए पवित्र बनाया, दूसरों के लिए नहीं बनाया। वही इंद्र हैं जो भागे भागे फिर रहे थे, कभी इस जगह कभी उस जगह, और ये दूसरे को वरदान दे रहे हैं कि तुम पवित्र माने जाओगे और पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाओगे। अब तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया। इसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि उस पर कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। कहां? भूमि से। भूमि को दिया कि तुम में कोई चोट लगेगी या कुछ होगा तो तुम अपने आप तुम्हारा भर जाएगा। आप देखते हो कोई गड्ढा खुला रहता है, गड्ढा खोदा जाता है, धीरे धीरे करके वो गड्ढा भर जाता है। बड़ा अच्छा ये कहानी बनाई गई है, बड़ा अच्छा उपचार दिया गया है। फिर आखिरी बारी स्त्री की थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। इसका वीडियो जागो पंच पर आ चुका है, वह आप सभी देख सकते हैं वहां जाकर। कि यानी कि जो ये काम का आनंद स्त्रियां जैसे जो संभोग का है, कि उन्हें मतलब पुरुषों से कई गुना ज्यादा आनंद मिलेगा, ये आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद के साथ साथ, वरदान के साथ साथ उन्हें जो पाप दिया वह मासिक धर्म है, यानी इसे मासिक धर्म को पाप कहा जाएगा इनकी भाषा में। लेकिन वही मासिक धर्म, क्या उसके पहले मासिक धर्म नहीं होता था? महिलाएं बच्चा कंसीव कैसे करती थी? ये सारी बातें एकदम रहस्य है, क्योंकि ये जो मनुष्य, जब पहला मनुष्य पैदा हुआ था, जब मनु वगैरह थे, तो क्या मनु की स्त्री को यह सब नहीं हुआ करता था? कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये जो 1,00,000 साल रहे हैं, क्या इसके पहले मानव जीवन नहीं था? इस बारे में जब स्त्री की बात है कि स्त्री को अपना पाप देने की सोची, तो स्त्री कौन थी? स्त्री पृथ्वी की ही थी। तो पृथ्वी की जो स्त्री थी और इसके पहले जो और स्त्रियां थी, क्या उनको मासिक धर्म नहीं होता था? तो ये सारी चीजें जो इन पौराणिक कथाओं में दिया गया है, ये पूरी की पूरी तरह से एक तरह से साफ साफ समझ में आता है, कोई सवाल उठाता नहीं। क्योंकि जब सवाल उठाया जाएगा, तर्क की बात की जाएगी, तभी तो सिद्ध होगा कि पौराणिक कथा वास्तविक हमारे जीवन से उसका लेना देना था, या फिर यूं ही मजे मस्ती के लिए कहानियां लिख दी गई। तो आगे चलते हैं। इस दौरान वे ब्रह्म हत्या यानी कि अपने गुरु के हत्या का पाप ढो रही होती हैं, इसलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है। यही कारण है प्राचीन समय में से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही थी। साथियों, साफ साफ है ये इंद्र का पाप था, और इंद्र के पाप की सजा महिलाएं भुगत रही हैं। क्यों? उनको क्या दे दिया? काम का आनंद। वो काम का आनंद इंद्र खुद भी ले सकता था, देवता था।
या उसे श्राप ही मिला था तो स्त्री को ही क्यों दिया? पुरुष को भी दे सकता, पुरुष को क्यों छोड़ दिया? वो पुरुष को भी दे सकता था। और भी जीव जंतु थे, हाथी, घोड़ा और भी शेर, बहुत सारे जानवर थे। लेकिन यहां महिलाओं के उस भाग को, जो भाग उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, या यूं कहें जननी मतलब सृष्टि की, मानव की संरचना का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको इन्होंने पाप बना दिया। स्त्री के लिए वो पाप बना दिया कि वह ब्रह्म हत्या का पाप है, जो उसका बंटवारा वो बेचारी झेल रही है। जबकि वही पाप यहां आगे बढ़कर पूरे हमारे सृष्टि के मानव जाति के निर्माण का आधार बनता है। तो वो पाप क्यों कहा जाएगा? साथियों, ये सोचने वाली बात है। और कौन लोग कह रहे हैं जो देवी देवताओं को भी गंदा बनाने का काम करते हैं, देवी देवताओं को भी घृणित बना देते हैं, देवी देवताओं को लांछित कर देते हैं। अगर देवता है कोई और देवता है तो वो युद्ध क्यों लड़ेगा? देवता है तो उसको असुर उसका क्या बिगाड़ लेगा? तो सबसे बड़ी बात यही है कि वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर देवता है, भगवान है तो जिस तरह हम लड़ते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम मानव हैं, तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो, हम लड़ रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे देवी देवता भी करते होंगे। तो ये हम अपनी सोच भगवानों पर थोप रहे हैं, यानी भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं, भगवान को भी गंदा कर रहे हैं। तो हमें यही सोचना होगा कि ये भगवान को गंदा करने वाले लोग कौन थे। साथियों, आप सभी इस पर जरूर रिसर्च करिएगा, क्योंकि आपके पास कुदरत ने दिमाग दिया हुआ है। जब दिमाग दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करिए कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है, उसको ऐसा करने की क्या जरूरत आई होगी? क्या मासिक धर्म, जिस स्त्री को श्राप मिला था, उसके पहले कोई स्त्री नहीं थी? यह स्पेशल इंद्रदेव के लिए स्त्री बनाई गई? ये आप खुद सोचिएगा, ये मैं नहीं कहता। आप जब सोचेंगे, ये मैं आपके लिए बनाता हूं कि आप अगर सोचेंगे तभी जागो पंच का उद्देश्य सफल होगा कि ईश्वर को हम बचा लेंगे। ईश्वर को, जिन लोगों ने गंदा बनाने का काम किया है, उन लोगों को दंडित कर ईश्वर को प्यूरिफाई कर पाएंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके आगे एक पत्ता तुम्हारा नहीं हिल पाएगा। ईश्वर को बदनाम करना, ये ईश्वर के लिए बनाई गई अपनी कहानियों को या तो प्रमाणित करके दो, ईश्वर द्वारा सिद्ध करके दो, या फिर ईश्वर को बदनाम करना, देवी देवताओं को बदनाम करना बंद कर दो। साथियों, इसी के साथ, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहां तक देखते आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए और आपको पता चल जाए कि जागो पंच का नया वीडियो आ गया है। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।